ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स योर ट्रेनर, राइट। आपने ट्रेनर में क्या करना है? इफ़ यू कैन सी एवरीथिंग विच इज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक आईसी, इट्स बीन इंस्टॉल्ड इन योर मेजॉरिटी ऑफ जो आपने स्टडी किए हैं वो आपके ट्रेनर में प्रेजेंट है, राइट। सो व्हाट वी विल बी यूजिंग टुडे इज़ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। होता है कि इसमें आईसी लगी होती है, द फिगर इज़ ऑन द आउटसाइड, सो यू कैन ऑब्जर्व के व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, राइट। सो दिस इज़ योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आप लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक्चुअली कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल्स, राइट। सो इफ देयर इज़ एनी ऑफसेट इनिशियल वोल्टेज, वी विल बी शॉर्टिंग दीज टू टर्मिनल्स एंड हम उसको रिमूव करेंगे। वाई वी आर एक्चुअली यूजिंग डिफरेंशियल एम्पलीफायर हेयर? वी विल बी एक्चुअली ऑब्जर्विंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। ये जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है एंड उसका जो गैल्वानोमीटर का सेंसिटिव आउटपुट होता है वो हम एक्चुअली फीड करेंगे टू अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। देन दिस डिफरेंशियल एम्पलीफायर वुड बी फर्दर, इसका जो आपका डिफरेंस आएगा वोल्टेज इसका, वो आप देंगे टू अ सिंपल एम्पलीफायर विद अ गेन ऑफ 10 to 100, राइट। एंड अकॉर्डिंगली इन दो टर्मिनल से आप अपना गेन एडजस्ट कर सकते हैं। तो वी विल बी एडजस्टिंग द गेन एंड फाइनली जो आपकी डिफ्लेक्शन होती है गैल्वानोमीटर की वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, राइट। सो let's start with our Wheatstone bridge. Have a look on your Wheatstone bridge. यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं, right? These are your A and B terminal, C and D terminal. If you can see, A is variable, ये आपका जो resistance है variable है, right? And जो B है, avoid these two terminals, right? B and C के दरमियान you are actually connecting your output resistance, right? There is itself, if you can see, there is a in and out option यहाँ पे available है. Internally there is some resistance connected. When you are finding out that value, you will move it towards your inside, and if you want to connect any external resistance, then you will move toward outside, right? So let's draw it so you can have a clear picture of what is actually in this circuit, right? This is something like जो आपका एक्चुअल सर्किट है, इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट। ये आपका वेरिएबल आर्म है ए का, देन देयर इज़ अ पॉइंट डी जिसके अक्रॉस आपका 12K रेजिस्टेंस लगी हुई है, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है पॉइंट सी, देयर इज़ योर अननोन रेजिस्टेंस एंड हियर कम्स योर पॉइंट बी, right, and A is somewhere in between because that's the adjustment arm, right. So you can see कि आपके चार ही arms बन रहे हैं, again A, B, C and D. This is somehow your bridge is adjusted, but इसको आप vary करते हैं, you adjust it in the form और up to the point जहाँ पे आपका गैल्वानोमीटर, जो बीच में से हम ये दो टर्मिनल्स हैं B and D, इसको हम आगे लेके जाएंगे towards your difference amplifier, right. These two terminals are moved toward difference amplifier, right. यहाँ से difference होगा, then it will be moved toward your gain calculator, जो आपका gain calculate करेगा, means gain calculate नहीं करेगा actually, जो आपकी minor voltage आ रही है, let's say it's 0.01 millivolts, right, which is very less. So that difference is calculated with this differential amplifier, and finally आपका gain amplifier जो यहाँ पे connected है, इसके बाद वो उस माइनर डिफरेंस को, लेट्स से डिफरेंस इज़ 0.01 मिलीवोल्ट्स, वो उसको थोड़ा सा एम्पलीफाइड कर देगा। तो लेट्स से यू इंक्रीज़ इट अप टू 0.01 एंड ये जो माइनर डिफ्लेक्शन है या आगे जाके कनेक्ट करेंगे विद योर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नीडल, राइट। एंड उसका नेगेटिव टर्मिनल यू विल ग्राउंड द नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव के साथ यू एक्चुअली कनेक्ट दिस नीडल, राइट। सो जो भी माइनर वोल्टेज है उसकी डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए वी आर एक्चुअली अटैचिंग अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड अ गेन एम्पलीफायर, राइट, बिटवीन दीज टर्मिनल डी एंड बी, एंड ए एंड बी के दरमियान ए इज़ दी एडजस्टिंग आर्म, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सोर्स अटैच करेंगे। लेट्स ऑब्जर्व दिस सेम सर्किट, दिस इज सम हाउ वी विल बी implementing our circuit. You can see there is a voltage, okay, D and B के दरमियान is your voltage, right. So D को you are giving your 5 volts, B is grounded, either ground you can attach it to this zero terminal या कहीं पे भी आपको पूरे
मॉड्यूल में 0 नज़र आए वहाँ पे आप अटैच करेंगे, राइट। सो दिस एडजस्टमेंट आर्म से यू आर पिकिंग वन साइड एंड यू आर पिकिंग द अदर साइड and you are feeding it to your differential amplifier, so to calculate the difference, right, and then difference is gone to your amplifier, which is kind of amplifying your difference, जो भी minor difference आ रहा है, and finally this is your galvanometer, right, coil, moving coil meter or galvanometer, right. So जो भी the reason of these two amplifications is to increase that minor voltage, so आपका जो galvanometer है वो उसको detect कर सके, right. So this is somehow initially हम इन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे एंड जो इंटरनली इस सर्किट में सेल्फ रेजिस्टेंस अटैच है उसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। आफ्टर दैट वी विल बी कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट, विद द हेल्प ऑफ एनी पोटेंशियोमीटर, जो यहाँ पे आपके पास स्लाइड पोटेंशियोमीटर अवेलेबल है, यूजिंग दैट। सो लेट्स कीप द रेजिस्टेंस इन पॉइंट एंड इट्स अ बिट चेंज, राइट। ये डी एन ये यहाँ से इट्स एक्चुअली ए and C going towards your A and C is actually going towards your जो आपकी amplifications है, right. Now D is connected to your supply voltage 5 volts, right, and this is grounded, right, इसको आप ground करते हैं। This is somehow your this circuit जो आपका है कुछ इस तरह से बनेगा, right. So let me try with इनिशियली हमने क्या करना है, इफ़ देयर सम माइनर एरर जो आपकी एम्पलीफायर के टर्मिनल्स पे एग्जिस्ट करती है, आई विल बी रिमूविंग दैट एरर। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, राइट। आई एम टेकिंग माई डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड आई एम removing if there is any offset voltage present, right. This is the initial step which I am performing. I am taking my differential amplifier, giving it to gain and then connecting it to your ये जो आपका है, दिस इज़ योर coil, right, moving coil. So let's try this thing and see कि जब when I'm connecting my galvanometer what is actually happening. So I've shorted my differential amplifier का जो भी if there's an offset voltage I want to observe it, right. So I've shorted the two terminals and I'm connecting it with your जो भी आप कोई एक amplifier ले लें, let's take this one, right. So the difference is fed to your amplifier and amplifier का output आप finally feed करेंगे to your जो आपका galvanometer है, right. So let's make it some less confusing, इसको बनाते हैं। and I'm taking the black wire which is short ताकि messy ना हो, right, circuit आपका, and output is fed to your, you can see the output moving towards your moving coil meter, positive side, right, and the negative side should be grounded. So let's take another wire and connect the negative side with ground. I'm taking it and connecting it to any available ground on my device, right. So let's see, you can see there's a ground here finally, okay. You can see कि आपकी initially I'm changing the gain and I'm actually checking for if there is any initial error. गैल्वानोमीटर के जो टर्मिनल है उस पर कोई एरर तो एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स एम्पलीफाई द गेन टू 100, राइट। आई हैव एम्पलीफाइड द गेन टू 100 and I'm checking out my deflection coil meter. If it's 0 then it's fine. इसका मतलब है कि आपकी इनिशियली कोई एरर नहीं है इस टर्मिनल में। Let me change the amplifier. Maybe there's some issue in the amplifier which is not picking up.
I guess it's fine. There's no zero error in it. So I'm moving toward my Wheatstone bridge circuit. Let's make the connections. Okay, so this is how I will be connecting differential amplifier with my Wheatstone bridge. So connect 5 volts supply. Here's my 5 volt supply, which I am connecting with my D terminal, right? This is my D terminal, and आपने in addition to that